जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कभी भी आपने देखा होगा शेर और शेर आपस में लड़ाई नहीं करता है। अगर दो शेर आपस में आमने सामने भी हो जाता है तो वो एक दूसरे पे हल्का दहाड़ मारता है और दोनों वापस हो जाता है। लेकिन आपने जब कुत्तों की लड़ाई देखा होगा, उसमें लड़ाई कम होता है, हंगामा ज्यादा होता है। बगल अगल का पूरा मोहल्ला जो है उठ के बाहर आ जाता है कुत्ते की आवाज से परेशान होके। सेम कहानी चाइना और भारत के साथ है। कभी भी चाइना भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, ना ही भारत चाइना के ऊपर आक्रमण सीधे तौर पे कर सकता है। क्योंकि चाइना भी कितना भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी बगल अगल भारत के पड़ोसी देश हैं, उसको भिड़ा सकता है भारत से, लेकिन खुद नहीं कर सकता कभी भी। उसी तरह सेम भारत जो है चाइना के सामने दहाड़ मार सकता है, उनके कुछ सैनिकों को इधर उधर कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पे उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों एक तरह से शेर है। और कुछ राजनीतिक कारण भी है जो कि एक दूसरे पे ये युद्ध कभी भी नहीं होता है इन दोनों का। 1965-71 में हुआ था, उस टाइम पे भारत जो था शेर नहीं था, और अब जो है भारत सवा शेर हो गया है, शेर नहीं रह गया, सवा शेर हो गया है। इसके कुछ एक चंद कारण है जो कि बहुत ही गहरा कारण है, जो कि आपको कोई ना कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं बता रहा होगा। उसका मेन कारण ये है कि दो जगह देखिए, दो रास्ता है। एक है यूएनओ में अस्थायी सदस्य, जिसको वीटो पावर बोलते हैं। वहां पे भारत को वीटो पावर नहीं मिला हुआ है। वहां पे 5 देश है, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब, रूस, ये वगैरह ये सब है वहां पे अस्थायी सदस्य, जहां पे भारत अपनी दावेदारी रखता है। लेकिन चाइना क्या करता है, वहां पे वीटो लगा देता है कि भारत को नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आप और दूसरा ये है, एमटीसीआर एक संगठन है पूरे वर्ल्ड का, जिसका भारत एक अस्थायी सदस्य है, जिसका कि चाइना अस्थायी सदस्य नहीं है। और चाइना चाहता है अस्थायी सदस्य बनना उसका, भारत वीटो पावर लगा देता है। मैं दोनों का विश्लेषण एक तरफ से आपसे करूंगा, पूरा आप सुनिएगा, बहुत ही अच्छा चीज है। यूएनओ का जो वीटो पावर है उसमें 4 देश जो है अपना दावेदारी ठोकता है। एक ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान और भारत। जापान को आप याद रखिए, कभी भी वीटो पावर नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जापान जो है 2 जगह से मार खा जाता है वीटो पावर में। एक तो चाइना का वो दुश्मन है, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जापान को वीटो पावर मिले, फर्स्ट। सेकेंड ये है, जापान के वीटो पावर मिलने का मतलब होता है कि पूरे दुनिया में आप किसी भी देश पर अगर गहरा संकट होता है तो उसका आप सहायता करोगे, उसको आप बचाओगे अपनी सेना भेज के। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिसके पास अपना सेना नहीं है। दूसरा देश का खुद का रखवाली करता है, जो कि अमेरिका करता है। दूसरे देश से इनका आपस में समर्थन हो रखा है कि आप हमारे देश का रक्षा करोगे। जो खुद की रक्षा दूसरे देश से करवा रहा है, वो कहाँ किसी देश की रक्षा कर पाएगा। इस कारण से जापान को कभी नहीं मिल सकता है। दूसरा, ब्राजील। ब्राजील जो है उस एरिया में, ब्राजील का समर्थन भारत भी करता है कि इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राजील जो है महाद्वीप, वहां पे किसी को वीटो पावर नहीं है। एक उस जगह में सिर्फ एक ब्राजील ही है जो सशक्त है, उसको छोड़ के कोई सशक्त नहीं है। हाँ, हालांकि ब्राजील भी सक्षम नहीं है किसी भी देश से लड़ाई करने में या किसी भी देश को अपनी सहायता देने में। लेकिन भारत इसलिए समर्थन करता है कि चलो हम अकेले ना खाएं, मतलब हर एक को साथ लेके चलते हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को भी नहीं मिल सकता है। क्यों इसलिए नहीं मिल सकता कि साउथ अफ्रीका दावेदारी इसलिए करता है कि उस पूरे साउथ अफ्रीका रीजन में, पूरा जो महाद्वीप है उसमें किसी के पास वीटो पावर नहीं है। साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसा छोटा सा देश है जिसको कि मिल सकता है, लेकिन वहां खुद आतंकवाद से ग्रसित है वो लोग, और गरीबी, भुखमरी इतना ज्यादा है, वो किसी को कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि साउथ अफ्रीका ने किसी भी देश को सहायता दिया है या किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए सेना भेजा है या मिसाइल बेचा है या बम बेचा है, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ भी वो कट जाता है। मेन दावेदारी हो जाता है भारत का, भारत प्रबल दावेदारी होता है। लेकिन वहां पे क्या करता है, जितने भी नियम ये है कि वीटो पावर देश है, वो समर्थन करना चाहिए, तो उसमें सारे समर्थन करता है। लेकिन एक चाइना है जो वीटो लगा देता है।
वहां पे भारत की दावेदारी रुक जाती है। लेकिन वहीं पे चाइना फंसा हुआ है। अब कुछ दिन के बाद चाइना को वीटो पावर में समर्थन देना ही पड़ेगा भारत को, क्योंकि चाइना जो है धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है और भारत जो है अप होते जा रहा है। उसे पता है अगर भारत को हम वीटो पावर में समर्थन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम डाउन हो जाएंगे, भारत हमसे कहीं आगे निकल जाएगा। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है, एक संगठन है जिसका नाम है MTCR। MTCR का भारत जो है अस्थाई सदस्य है। MTCR का जो सदस्य होता है, उसका जो अस्थाई सदस्य होता है, MTCR में ये नियम है कि जो इसका स्थायी सदस्य होगा 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का जो मिसाइल है वो किसी भी देश में खरीद सकता है और किसी भी देश को बेच सकता है। लेकिन जो इसका सदस्य देश नहीं है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा का मिसाइल, रेंज वाला मिसाइल ना खरीद सकता है किसी से और ना ही बेच सकता है। ना ही 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का एयर डिफेंस खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। इस कारण से क्या होता है कि चाइना जो है MTCR का अस्थाई सदस्य नहीं है, इसलिए वो ना 300 किलोमीटर से ज्यादा का मिसाइल बेच सकता है किसी को और ना ही किसी से खरीद सकता है। अभी आप देखिए S-400 जो कि भारत ने रसिया से खरीदा एयर डिफेंस सिस्टम और 500 पे डील हो चुका है। लेकिन जब चाइना खरीदने के लिए गया तो उसे S-300 पकड़ा दिया गया, क्योंकि MTCR के नियम के तहत 300 से ज्यादा के रेंज का वो नहीं खरीद सकता है। अब अगर भारत जो है, अब वहां पे चाइना चाहता है कि हमें अस्थाई सदस्यता मिल जाए और भारत वहां पे वीटो पावर लगा देता है कि हम तुम्हें नहीं लेने देंगे अस्थाई सदस्यता। और भारत ये कहता है कि तुम मेरा यूएनओ में समर्थन करो वीटो पावर के लिए, तब हम तुम्हें MTCR में अस्थाई सदस्य के लिए वीटो पावर हटाएंगे। तो दोनों में ये झगड़ा चल रहा है। तो आगे चल के ये निश्चित निष्कर्ष निकलेगा कि चाइना जो है भारत का समर्थन करेगा यूएनओ में और फिर भारत समर्थन करेगा MTCR में। अभी यहाँ देखिए आप, भारत जो है 400 और 400 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद लिया और S-500 खरीद रहा है। अगर S-400 को और S-500 को चीन के बॉर्डर के पास खड़ा कर देता है भारत, तो उससे निकलने वाली जो मिसाइल है वो 500 किलोमीटर तक रेंज का कोई भी जहाज को मार के गिरा सकता है। अगर आप चाइना को डर देखिए, ये चीज है, अगर वो चाइना के अंदर भी 500 किलोमीटर रेंज तक अगर कोई जहाज उड़ता है उसका, तो इनका जो एयर डिफेंस है जब एक्टिव रहता है तो वो ऑटोमेटिक उसके जहाज को गिरा देगा। मतलब चाइना अपने ही देश में 500 किलोमीटर तक कोई जहाज नहीं उड़ा सकता है अगर युद्ध की स्थिति बनता है। तो एक तो यहाँ चाइना मार खा जाता है, दूसरा ये है भारत जो है 300 किलोमीटर से ज्यादा क्षमता वाला मिसाइल जो है दुनिया को बेच रहा है। यहाँ तक कि चाइना के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेच के 400 सुपर वाला बेच के उन्हें चाइना के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। लेकिन चाइना क्या है, 300 सुपर रेंज का किसी को बेच नहीं पा रहा है। भारत के पास विदेशी मुद्रा बहुत सारे भंडार होते जा रहा है और चाइना का धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये कारण से ना चाइना भारत के पास अटैक कर सकता है और ना भारत चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर दोनों भिड़ेगा तो दोनों का क्षति बहुत ज्यादा होगा और दोनों के दोनों पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश से भी इकोनॉमी दोनों का गिर जाएगा। और कोई भी बड़ा देश ये नहीं चाहेगा कि उसका इकोनॉमी, इतना अच्छा इकोनॉमी जो है एकदम 50 साल नीचे चला जाए। इसलिए दोनों की आपस में लड़ाई नहीं होता है और दोनों के जुबानी जंग दोनों में लगा हुआ रहता है और दोनों देश जो है आप दोनों के पड़ोसी देश को भड़काते रहता है और युद्ध कराते रहता है और आपस में लेकिन कभी ये दोनों नहीं भिड़ता है, ना ही अपना व्यापार बंद करता है। जब भी दुश्मनी होता है छोटा छोटा ऐप बंद कर दिया जाता है, लेकिन बड़ा व्यापार जो है वो चालू ही रखा जाता है, जो कि दोनों का इकोनॉमी कम ना हो और दोनों देश यूरोपीय देश से आगे बढ़ जाए।